जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये ओ जनरल का पीसीबी है 2.4 टन का हॉट एंड कोल्ड। ये हमारे पास दो पीसीबी हैं जिनमें सेम एरर है। तो एरर एक बार आप वीडियो में देख लीजिए। इसमें हम एरर गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यह वाला एरर मेन की फ्लैक्चुएशन से रिलेटेड है कि मेन में कोई फ्लैक्चुएशन होती है जैसे, तो यहाँ तो मेन में कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं हो रही है, फिर भी यह एरर आ रहा है। तो आज हम इसे चेक करेंगे और देखेंगे ये एरर क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो शुरू हो जाते हैं और अब हम देखेंगे कि इसमें एरर कोड जैसी क्या प्रॉब्लम है। तो फिलहाल हमने सिर्फ इसमें आउटडोर रखा है, इंडोर इसके साथ नहीं जोड़ा है। तो सबसे पहले हम इसकी मेन लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने मेन इसमें लगा दी है। रिले ऑन होने की आवाज़ आई है और वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो ये हम अपना मल्टीमीटर ले लेते हैं, वोल्टेज पर लगा लेते हैं। तो इसमें लाइट आ रही है। तो यहाँ पर साथियों हम 15 वोल्ट चेक करेंगे। तो इससे पता चलेगा, देखिए आप देख सकते हैं 14.70 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद इसने ये एरर देना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि एरर के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये मेन फ्लक्चुएशन का एरर है। और ये अगर सेंसर से रिलेटेड एरर होता कोई, तो जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे, प्लग लगाएंगे, वैसे ही तुरंत एरर आ जाएगा ऑन होते ही। इसने कुछ देर बाद एरर दिया है, तो इसका मतलब ये सेंसर का एरर तो नहीं है। और ये वाला एरर बंद भी हो जाता है जैसे हम इसको एक बार पावर हटाते हैं इसकी। तो आप देख सकते हैं पावर हटाई और हमने फिर से लगा दी। हमने सिर्फ पावर प्लग हटाया और फिर से लगा दिया, तो आप देख सकते हैं एरर बंद हो गया। ये चीज़ हमने इसमें पहले देखी थी। तो और बोर्ड चालू है, आप देख सकते हैं। और अब ये ऐसी कंडीशन में कंप्रेसर भी चलाएगा, सब कुछ करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इसे देखेंगे। पहले दोबारा से इसको एरर पर ले आते हैं, बंद करते हैं और डिस्चार्ज होने का वेट करते हैं। उसके बाद हम इसको फिर से पावर ऑन करते हैं। तो अभी ये साथियों डिस्चार्ज हो चुका है। अगर हम दोबारा से इसे पावर ऑन करेंगे तो फिर से एरर देगा। तो इस बोर्ड में क्या होता है, जो जनरल के बोर्ड है, अगर ये वाला इंडिकेशन ब्लिंक कर रहा है, एलईडी ब्लिंक करती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई बोर्ड में एरर है। अगर नहीं करती तो बोर्ड ठीक है, चालू है। कम्युनिकेशन देखने के बाद आप उसे बोर्ड को चालू मान सकते हैं। तो हम आपको कम्युनिकेशन वोल्टेज भी इसकी दिखा देते हैं। पहले एक बार इसको ऑन कर देते हैं। तो आउटडोर का बोर्ड कम्युनिकेशन देता रहता है, एरर देने के साथ भी कम्युनिकेशन देता रहता है, ये कम्युनिकेशन बंद नहीं करता। तो हम कम्युनिकेशन वोल्टेज देख लेते हैं। तो ये हमारा आप देख सकते हैं ये मोटर का कनेक्टर है, ये वाला। तो ये वाला हमारा ग्राउंड होता है, आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें 5 वोल्ट मिल जाने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ पर। और तो यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहे हैं हमें। उसके बाद ये साथियों ये हम चेक करेंगे, भूल जाते हैं पिनों को, कौन कौन सी पिन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज स्टेबल नहीं है, कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन सिग्नल है। अब ये सेंड है या रिसीव है, ये तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ थोड़ा आगे आएंगे तो ये 0 वोल्ट ग्राउंड है। इसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ वोल्टेज स्टेबल है। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ भी वोल्टेज स्टेबल है। तो इसका मतलब ये वाले साथियों सिग्नल सेंड हो रहे हैं। ये आउटडोर बोर्ड सिग्नल को इस वाली पिन से सेंड कर रहा है। तो अब इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हम इस वाली कम्युनिकेशन सर्किट को क्यों बता रहे हैं बार बार। तो ये इसलिए हम बता रहे हैं साथियों, ये दो जगह से वोल्टेज को सेंस करता है। एक तो ये डीसी वोल्टेज को सेंस करता है और एक ये एसी वोल्टेज को सेंस करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अगर साथियों डीसी वोल्टेज से रिलेटेड कोई एरर होता तो हम यहाँ पर फिर देखते। ये वाला जो आईसी लगा हुआ है ये कंपेरेटर आईसी नहीं है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो यह वाला वोल्टेज और करंट को सेंस करता है। इसके बाद में यहाँ ये एक और आईसी लगा है, यह वाला आईसी कंपेरेटर आईसी है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं है।
दोनों आईसीओ में फ़र्क होता है। तो साथियों हम बात करते हैं इस एरर की। तो हम देखेंगे कि जब हमने प्लग हटाकर दोबारा से लगाया तो बंद ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डीसी तो बंद नहीं हो सकती, डीसी के तो कैपेसिटर चार्ज है, तो ये एकदम से बंद तो होगी नहीं, तो एसी वोल्टेज ही एकदम से बंद होगी। तो अब इन पिनों में से कौन सी पिन एसी को सेंस कर रही है, तो यहाँ पर साथियों एसी वोल्टेज को सिंगल ऑप्टोकपलर से सेंस कर रहे हैं बिना ब्रिज रेक्टिफायर लगाए। तो यहाँ पर हमें 100 हर्ज नहीं मिलेंगी, 50 हर्ज है तो 50 ही मिलेंगी, बस वो स्क्वायर वेव भी हो सकती है, शाइन भी हो सकती है। 50 हर्ज ही मिलेगी, 100 हर्ज तो मिलेगी नहीं। तो हम यहाँ छोटे वाले डीएसओ को लेते हैं। आपने देखा कि बड़े डीएसओ को ख़रीदना थोड़ा मुश्किल है और छोटे डीएसओ को ख़रीदना थोड़ा आसान है, ये काफ़ी सस्ता है। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं क्योंकि अभी ये चल तो नहीं रहा है तो इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं। और इसके साथ हमें ये प्रॉब मिली थी, इसमें हम बाद में इस तरह की प्रॉब कनेक्ट करेंगे, अभी नहीं की है हमने, तो अभी ये हमने नया ही ख़रीदा है। एक प्रॉब को हम ब्लैक वाली को यहाँ ग्राउंड कर देंगे साथियों। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कहीं जगह नहीं है लगाने की ग्राउंड, तो हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में। तो आप देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव में हमने दे दिया, पॉजिटिव में नहीं दे देना, नहीं तो 300 वोल्ट चले जाएंगे, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, तो नेगेटिव में ही देना है। और इसका सारा नेगेटिव एक ही होता है, ग्राउंड सब इसका एक ही होता है। तो अब हम साथियों हम देखेंगे, अब ये डिस्टर्बेंस दिखा रहा है यहाँ पे क्योंकि प्रॉब हमने कहीं कनेक्ट नहीं कर रखी है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे 5.39 वोल्ट 30 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ वोल्टेज है। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ हमें कुछ पल्स नज़र आ रही है, तो ये हम छोटा करके देखेंगे इसको। ये 5 मिलीसेकंड है, तो इसको हम कम कर लेंगे 1 मिनट। ये दिखाने के लिए ऐसे रखना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत होती है काम करने में। तो काफ़ी साथियों स्लो स्पीड में सिग्नल आ रहे हैं। ये आपको कम्युनिकेशन के सिग्नल 20 मिलीसेकंड की रेंज पर ही मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन के सिग्नल किस तरह से आ रहे हैं। और इन्हें अगर हम 50 मिलीसेकंड करते हैं तो हमें ये इकट्ठा बाइनरी कोड हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं बाइनरी है ये। तो इसके बाद अगली पिन साथियों देखते हैं हम क्या है। तो ये तो ग्राउंड है, आप देख सकते हैं 0 हो गया सब कुछ। और इसके बाद यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कि ये हमें 50 हर्ज मिल रही है, तो ये हमें स्केल थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं हमें 50 हर्ज यहाँ पर मिल रही है और वेव शेप कुछ इस तरह की है। तो ये ऑप्टोकपलर की है, ये ऑप्टोकपलर से आ रही है। हम यहाँ लगा लेते हैं रेजिस्टेंस पर, तो ये ऑप्टोकपलर से आ रही है। तो आपने देखा इस तरह की वेव शेप यहाँ पर मिलती है। यहाँ 100 हर्ज में नहीं मिलती है, 50 हर्ज में ही मिलती है और ये ट्रिगर का काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक इतने टाइम के लिए 10 मिलीसेकंड तक यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। उसके बाद अगले 10 मिलीसेकंड यहाँ पर ये वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो ये आप देखें कि मेन हटाते ही बंद हो जाएगा, जैसे ही हम मेन हटाएंगे बंद, मेन लगाएंगे चालू। तो एकदम से प्लग हटाने पर तो इसी चीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो डिस्टर्बेंस इसका मतलब यहीं से आ रही है। तो सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे, अभी इसको बंद कर देंगे। हमने बंद कर दिया है और सबसे पहले हम इसमें एक पीएफ लगा कर देखेंगे, सबसे आसान रास्ता। तो साथियों अगर इस वाले मॉड्यूल से जो कम्युनिकेशन के लिए लगा है यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस आ रही होगी तो ये पीएफ उसको क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो हम इसको अभी पावर ऑन करके देखेंगे कि एरर आता है या नहीं आता है। तो हम देखते हैं साथियों, पावर ऑन कर देते हैं इसको। तो आपने देखा साथियों कि ये पावर ऑन हो चुका है और इसमें अभी तक तो एरर नहीं आया है।
और अभी एरर आ गया। आप देख सकते हैं एरर इसमें आ गया। इसके लगाने के बाद भी इसमें एरर आ गया, तो इसका मतलब एरर इस कम्युनिकेशन सर्किट से नहीं है, इस वाले माइक्रो कंट्रोलर से। तो इसका मतलब साथियों ये हमारा पीएफ लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लग हटाते हैं फिर लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो हम इसको एक रीसेट करके देखेंगे। इस वाली पिन को सिर्फ हम रीसेट करेंगे, रीसेट करने से शायद हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं और फिर दोबारा से इस पीएफ को तो हटा देते हैं। तो रीसेट करने के लिए हम इस रिले की वोल्टेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस रिले की वोल्टेज है, जो इस रिले को ऑन करने के लिए वोल्टेज आते हैं, तो उन वोल्टेजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो साथियों इसको रीसेट करने के लिए हम कोई अलग से कुछ खास सर्किट नहीं बनाने वाले हैं। जो रिले चलती है इसी रिले की वोल्टेज का इस्तेमाल करने वाले हैं हम, क्योंकि रिले थोड़ी देर बाद ऑन होती है। तो हमें इसकी एक पिन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वोल्टेज मिलेंगे। तो हम उस वाली पिन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक ऑप्टो कपलर ले लिया है हमने, और एक ये ले लिया है साथियों 6.8K की रेजिस्टेंस। और यहाँ पर साथियों हमने ये वाला एक 220 वोल्ट 35 MFD का, नहीं सॉरी 35 वोल्ट 220 UF का कैपेसिटर ले लिया। तो हम ये 2-3 चीज़ें लगाकर इसको रीसेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी 3 और 4 नंबर, तो साथियों इसकी जो 3 नंबर है वो ग्राउंड होती है, तो 4 नंबर हमें इस पिन पर देना होगा, इस वाली रेजिस्टेंस पर दे देंगे। ये वाली रेजिस्टेंस इस वाली पिन से आ रही है जो इसकी 50 हर्ट्ज को डिटेक्ट कर दी है। तो इस वाली पिन पर हमें लगाना होगा। तो यहाँ तो लगाना मुश्किल होगा मुझे लगता है, देखते हैं ट्राई करते हैं। तो 3 नंबर को ग्राउंड होना चाहिए, तो ट्राई करते हैं यहाँ लग जाता है कि नहीं लगता। हाँ ये यहाँ लग जाएगा। तो इसको साथियों हम यहीं लगा देते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं हमने एक एक्स्ट्रा ऑप्टो कपलर लगा दी है। ये मैं उठाकर आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों इस तरह से हमने यहाँ ये उल्टा करके ऑप्टो कपलर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन इस मॉड्यूल के 2 नंबर पिन पर लगी हुई है, इस तरफ से अगर हम गिने तो। और इसकी ऑप्टो कपलर की 3 नंबर पिन ग्राउंड पर लगी है। ग्राउंड यहाँ भी दे सकते थे, कहीं और से भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी हमने 2 नंबर पिन इस तरफ से कनेक्ट की है ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन से, और 3 नंबर पिन ऑप्टो कपलर की ग्राउंड की है। अब हमारे पास ये 2 चीज़ बची है। तो इन 2 चीज़ों को हम, एक तो ऑप्टो कपलर की हमें पिन ग्राउंड करनी होगी, जिसको हम रेजिस्टेंस के साथ कर देते हैं। तो ये इस तरह से ऑप्टो कपलर है साथियों। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट है ये इसकी 1 नंबर पिन होती है, ये 2 नंबर पिन होती है, ये 3 नंबर होती है, 4 नंबर होती है। तो अब ये हमने ऐसे करके लगा रखा है। तो इस तरफ हमारी 1 नंबर पिन है, तो इस तरफ वाली पिन हमें ग्राउंड देनी है और इस वाली में हमें रिले से देना है। तो देखते हैं इसको दे करके क्या होता है एज ए एक्सपेरिमेंट। तो साथियों आप देख सकते हैं हमने इसकी 2 नंबर पिन ऑप्टो कपलर की 6.8 के रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड कर दी है। और अब हम लगाने वाले हैं सबसे लास्ट वाली चीज़, ये कैपेसिटर। और जो ये वाला दूसरा वाला प्रिंट आ रहा है साथियों, तो यह इसकी फ्लोटिंग वोल्टेज है। तो फ्लोटिंग वोल्टेज होती है, फॉल्टिंग कुछ नहीं होता। तो फ्लोटिंग होती है, यहाँ इसकी फ्लोटिंग वोल्टेज है, कभी ग्राउंड हो जाएगी कभी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब ये रिले बंद है उस कंडीशन में यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे 12 या 12+। तो यहाँ इसके हम फ्लोटिंग वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं। तो फॉल्टिंग नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट बोल सकते हैं इस तरह के जो पॉइंट होते हैं जहाँ कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होता है। तो ये आप देख सकते हैं साथियों हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है ये वाली पिन, और इसकी कैपेसिटर की एक पिन हम यहाँ रिले पर कनेक्ट करेंगे। सॉरी मैंने रिले बोल दिया, यहाँ ऑप्टो कपलर पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने ऑप्टो कपलर लगा दिया है और इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर लगाकर। तो ये एक तरह से डिले का काम करेगा ये कैपेसिटर
डिले का काम करेगा। तो अब कैपेसिटर कैसे काम करता है ये आज हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसको चला कर देखते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर हमें पहले वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पर हमें 0 वोल्टेज मिलनी चाहिए जहाँ पर ये हम रीड कर रहे थे, और फिर कुछ देर में यहाँ पर पल्स आनी चाहिए। तो हम मीटर से ही यूज़ कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं पहले। तो इसकी नेगेटिव प्रोब साथियों मीटर की मैंने यहाँ लगा दी है नेगेटिव पर, ये जो मेन रेक्टिफायर है 220 वोल्ट पर जो चलता है। और हम दूसरी प्रोब यहाँ रख लेते हैं और हम देखते हैं कि जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमें कोई वोल्टेज यहाँ मिलती है कि नहीं मिलती है। तो साथियों आप देख सकते हैं अभी हमें यहाँ कम वोल्टेज मिल रही है। अब रिले ऑन हुई तो ये वोल्टेज बढ़ने लग गई है और अब हमें ये पूरी 2.38 वोल्टेज मिल रही है। तो अब इसको देखते हैं हम ये एरर देता है या नहीं देता है। अभी हमने सिर्फ इसमें इतना किया है, अगर अभी भी कुछ एरर देगा इससे रिलेटेड तो फिर देखेंगे क्या हो सकता है। तो कुछ देर इसका वेट करेंगे साथियों, और जब तक वेटिंग पे है तब तक हम DSO से भी आपको दिखा देते हैं कि हमने ये सर्किट लगा दिया है। फिर भी अभी जो पल्स आएगी वो बिल्कुल 50 हर्ट्ज़ की करेक्ट ओके पल्स आएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये पल्स आ रही है पहले जैसी आ रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 50 हर्ट्ज़ है और 48% इसमें ड्यूटी साइकिल है। तो ये ठीक आ रही है और अभी तक एरर नहीं आया है वो। तो आप देख सकते हैं साथियों कोई भी एरर अभी तक नहीं आया है यहाँ, और वोल्टेज सारे करेक्ट हैं। ये आप देखें 15 वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलेंगे। मीटर तो यहाँ रखा है, ये आ रहे हैं 14.70 वोल्टेज और अभी भी यहाँ कोई एरर नहीं है। तो अब सीधी सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैपेसिटर कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम तक इसको ऑन करके रखेगा ऑप्टोकपलर को, उसके बाद ये बंद कर देगा। जैसे ही ऑप्टोकपलर बंद होगा तो ये वाली रिले ऑन हो जाएगी और ये माइक्रो कंट्रोलर तो पहले ही ऑन हो चुका होगा। जब हम यहाँ से मेन देंगे तो मेन देने के बाद जैसे ही इसको पावर मिलेगी, पावर यहाँ आ जाएगी, 5 वोल्ट यहाँ आएगी तो माइक्रो कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ सोचा हुआ था लेकिन ये तो सक्सेस हो गया। तो ये साथियों एरर तो इसमें नहीं आ रहा है। तो साथियों आपने देखा कि किसी किसी PCB में इस तरह से कुछ एक्सटर्नल सर्किट भी बनाना पड़ जाता है अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती है। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।